गाड खुदा की खूबियों के साथ। पहला पत्रस दूसरा बाब 9-10 है। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। और एक हवाला इस्तिस्ना 7वां बाब, इस्तिस्ना 7वां बाब 7वीं आयत। क्योंकि तो खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रूए जमीन की और सब कौमों में से, 6 आयत दोबारा पढ़ो। क्योंकि तो खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रूए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है। आगे पढ़िए ताकि आगे पढ़ते जाए। खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो उसका सबब ये ना था कि तुम शुमार बने और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों में शुमार से कम थे। 8वीं आयत, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है, अब उसको उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल लाया, गुलाम के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको नफरत से बचाई। और एक और रोमियो पहला बाब 18वीं आयत। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, वो उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उनको उन पर जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी असली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनको कुछ गुजर बाकी नहीं। यही जो मैं इलाही भेद में बता रहा हूं, ये जो बस भी पढ़ी है, ये देख लें कि अलूहियत कुदरत सारे कौमों को पता है, यहाँ लिख दिया गया सब, हर रिलीजन को पता है, हर बंदे को पता है, किसी भी रिलीजन अनदेखी पता है, सबको जाहिर है, बनाई हुई चीज पता है, मगर फिर भी बात नहीं करते। आज यहाँ जो सरमन देने जा रहा हूँ, खुदा जब देखता है दुनिया को कि इनको पता चल गया है, मालूम है, जैसे मुझे आप सबको मालूम, सब कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे मालूम। तो रोमियो में लिखा कि पता जाहिर और बख्शे नहीं। पर हम क्यों करते हैं और हमें क्यों करनी चाहिए जो यहाँ पढ़ा गया है इस्तिस्ना में से भी और जो पत्रस के खत में से। तो ये पत्रस का खत का रेफरेंस पीछे इस्तिस्ना में कोट किया गया है। तो खुदा ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें उम्मत बनाऊंगा, कौम कद्दूस कौम। तो बनी इस्राइल वो ना कर सके, ये उसके लिए वादे थे। वो नहीं, दुनिया तो वैसे गर्क हो रही है, और जिनके लिए वादा था, जिनको कहा गया तो रेत में पेंटाट्यूक बुक के अंदर, और ये इलाही भेद में भी वो लिखकर आप देखें, बाहर बुक है खुदा ने। लोग कहते हैं जी ये ऊपर से लिख के दिए खुदा। तो बनी इस्राइल ने कोई कदर नहीं की, जैसे आज भी बाज इतने ढीठ हैं कि कोई कदर उनके अंदर नहीं है। वो सैकड़ों साल से
उनकी बातें हम कर रहे हैं। इजराइल सैकड़ों साल उन्होंने सॉरी नहीं किया, उन्होंने आज तक नहीं, पर कर ले कितना तो उनको कहा गया कि मैं अपनी कौम अपनी उम्मत बनाऊंगा। अब देखिए निकाल भी लिया है मगर अभी उम्मत नहीं बनी। ये मैं आपको स्टेजेस बताना चाहूंगा। आप कभी निकाल लिया तो उम्मत ही थी बेटा। मैं आप तौबा कर लेते ना, निजात पा लेते, आपका जी बात खत्म हो गई बात। बेटे बेटियां भी ठीक है, क्या पता तुम्हारा हफ्ते के महीने के बाद क्या रंग लगाओ। ये हर रोज आगे जब तक उनको हुक्म नहीं मिलने, नेशन तो तब बननी है जब अमल करें। अभी तो निकाल लिया भी आपने तौबा की, बैप्टिज्म दिया, खुदा के साथ चलते हैं। कईयों के अगले संडे भी गॉड बैप्टिज्म होंगे, बोलेंगे। तो ये तो स्टेप्स है ना। मगर नेशन बनना, कौम बनना, बेटे बेटियां बनना, कहीं पैदा भी हो जाते ना घर में तो बेटे बेटियां नहीं बनते, वे नहीं करते तो बेटे बेटियां कहां होते हैं। इसी तरह खुदा को बे नहीं करना तो कहां बेटे बेटियां। तो ये बेटा या बेटी कहलाना, ये चलना है खुदा के साथ, चलना है खुदा के साथ। तो उम्मत ने ये वो नहीं बन पाई। लिखा तू एक मुकद्दस कौम होगी, मैंने चुन लिया कौमों में से, ये तो मैंने कर दिया। पूरी दुनिया में यूएनओ में जाके कंट्रीज उठाइए, 152 से भी ज्यादा है, रजिस्टर्ड है। इजराइल को भी रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, उसको डिस्प्यूट में रखा। तो इतनी कंट्रीज के अंदर अभी नहीं शनाख्त मिल रही, जिनको सारी दुनिया में सबसे पहले चुना, सबसे पीछे खड़ी है। पाकिस्तान का भी उसमें नाम शामिल हुआ, वो इसका नहीं हो रहा। ये मार गया ना। कभी सोचा इन बातों की, कभी ज़हन में उतरी? जो पहले नंबर के ऊपर चुना गया दुनिया में से, जिसको दुनिया में पीछे खड़ी। यूएनओ, सारी दुनिया जानती कि इजराइल सबसे ऊपर है, टेक्नोलॉजी में, साइंस में सबसे ज्यादा रिच है, मगर खुदा की तरफ से पीछे पीछे कर दिया गया। वहां उसकी शिनाख्त भी नहीं हो रही। इतनी मार, इतनी मार, कोई शिनाख्त नहीं। वैसे वो सारी दुनिया जानती, डरती भी है। मेरा आपका भी अगर ऐसा ही तशक्कुस हो कि सब कुछ हो हमारे पास, तो कोई पूछे ही ना हमें, वो क्या फायदा। तो ये कौम जो थी, इसको चुना गया सारी दुनिया के मुल्कों में से वाहिद एक ही, जिसको इजराइल का मुल्क खुदा ने खुद दिया और निकाला मिस्र में से। कोई बताए कि ऐसे लाखों जुलूस में निकले हों, कुलजम भागा हो और आसमान से मन बरसाया हो, उनकी भूख मिटाई हो, इतने मौजूदा, इतना सब कुछ किया। दूसरा बाब आप जब पढ़ेंगे, उन्होंने नाफरमानी की और नाफरमानी इस हद तक कर गए कि खुदा का बेटा भी आया, उस कीमती स्टोन को, प्रेशियस स्टोन को, पेट्रा को भी रद्द कर दिया। इतने डीज तो लिखा है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा उसे पीस डालेगा, और अगर कोई उसके ऊपर स्टैंड कर गया तो ये एक फर्क है। उन्होंने रिजेक्ट किया इजराइल ने, वो हिस्ट्री सारी आपको पता है, तो भी इतनी डिटेल में आप लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा, मुझे अगली बातें करनी है जो आज स्पिरिचुअल सीरीज के संबंध की है। मगर उनके उस रिजेक्टेड स्टोन को जो उन्होंने रिजेक्ट किया, हमारे लिए
हम उसके ऊपर पैर रख के ऊपर खड़े अपना घर बना लिया, चट्टान तो बनाए रखना है अपना घर इसके ताकि कायम रहे। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वर्शिप बुतों की मसाया आ गया तो भी रिजेक्ट कर दिया। इतना ढीठपन, इतना सख्त, इतने सख्त कि खुदा के साथ ठीक नहीं चल तो जो ठीक चलेंगे बरकत उन्हीं की है। ये साफ सीधा सीधा असूल है, वरना जलील गाल ही हमने होते देखा। ये अंदर ठान ले, इतना बड़ा कौम का मैंने बताया, नंबर 1 पे अब नंबर पीछे। तो ये इतना कोई इशू है, आप सोच नहीं सकते यार इतनी। तो लास्ट टाइम के लिए जो हम दुआ कर रहे हैं उसकी डेप्थ का कांच किसी को पता चल जाए। तो यहां इन सर्कल में से आप आज का पॉइंट सुन लेंगे कि तुम्हें मैं एक मुकद्दस कौम बनाना चाहता हूं, होली पीपल, जो अभी तक नहीं है। साइंटिस्ट है, रिचनेस है, डरते भी हैं लोग, जान का भी चल रही है, छोड़ता भी नहीं है, इतने वेपन, ड्रोन, न जाने क्या क्या चीजें, वो होली नेशन बनाना चाहते हैं। पाक लोग वो जमात नहीं बन सकी। फिर क्राइस्ट को भेजा तो भी रिजेक्ट कर दिया, तो फिर सारी दुनिया में इंजील की बुनियादी हुई और मैं उस चट्टान के ऊपर आ गए। हम वो नहीं आए, मगर आ जाएंगे वो भी। हम दुआ करते हैं, हम उन्हें शरीर नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं कि इन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि वादे उनके कबूल कर लेंगे, इसलिए उनके लिए प्रेयर करनी है, उनको ब्लेस करना है कि वो बच्चा है। तो उन्होंने रिजेक्ट किया, तो हम जो थे जब कबूल कर लिया, तो पतरस अब लिखता है कि अब तुम शायद मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल, खुदा की खास उम्मत, वो अब हम हैं, उनसे टाइटल निकल गया, समझे? तो भी है जब वापस आ जाए, तो भी मैं आप इन चारों बातों को देख रहे हैं, आपको पता है कि आप शाही कहनों का फिरका, रॉयल प्रीस्टहुड है, कहानत आपके पास, उसमें तो शरीयत में फीमेल प्रीस्टहुड नहीं होती थी, कहना नहीं होती थी, प्रोफेटेस होती थी, कहना नहीं होती, मगर अब कलीसिया के अंदर मेल फीमेल शाही कहनों का फिरका, मर्द भी पास्टर है, औरत भी पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, बाइबल टीचर, वर्शिपर है। इतना बड़ा फसल, तुम शाही कहनों का फिरका, आगे बोलिए मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल। तो ये पर्शियन वर्ड है, बर्ग का मतलब नस्ल होता है, यहां बरगजीदा नस्ल। जब मैं तर्जुमे पढ़ता हूं, बरगजीदा कह रहे तो भी एक ही बात है, पर उन्होंने बरगजीदा नस्ल, हालांकि बर्ग का मतलब नस्ल ही होता है। तो हम फिर खुद ही लफ्जों को देखते हैं कि क्या क्या मुनासिब है। इस कदर जब शानी से डीप जाए बाइबल के अंदर, हर चीज का पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने डिवाइन रेवलेशन में लाइब्रेरी में बताया, आप पढ़े कमेंट्रीज, ये जो मैंने बताया है कि वो उतर ही नहीं है, बल्कि वो खुद तजस्सुम कलाम उतरा है। आमीन। पर डिसाइपल ने बाद में लिखी, होली स्पिरिट ने लिखवाई, इसलिए कि हम यहां कहनों का फिरका हमें ये करना है। बरगजीदा नस्ल, चोजन पीपल, ये बरगजीदगी बनाए आलम से है, आज की नहीं है। इसलिए जो बनाए आलम से चुने हुए किसी भी कौम से आएंगे, हमारा काम है उनकी आंखें खोलना, ट्रुथ का बयान करना, अपनी रोशनी
दिखाना। तो हम शाही कहनों का बोलिए फिर का, तो बैठे अपने आप को देखना हूं काहिन बना दिया यीशु ने अपने लहू से। उस वक्त तो टैबरनेकल में घुस नहीं सकते थे, सिर्फ हाई प्रीस्ट मौसम होली प्लेस, सिर्फ सरदार, उसके बच्चे भी नहीं, सिर्फ सरदार, और वो भी साल में एक बार। और खुदा के सामने मैं आप कैसे पहुंच जाए, गैर कौम के लोग, हाई प्रीस्ट भी ना हो, इसके लिए प्रीस्ट होना जरूर है, मगर प्रीस्ट के ऊपर हाई प्रीस्ट भी तो कोई हो, वो यीशु। तो उसके साथ का है, वो हाजिर हो गया है हेवन के टैबरनेकल, चला गया, वो चला गया, हम चले गए। तो उसका जो पार्ट नीचे है वो मोस्ट होली प्लेस है, ये होली प्लेस है, यहाँ ये टैबरनेकल है। ये इतने को डीप भेद है, ये आम नहीं समझाएंगे, जो फेलोशिप करते हैं उन्हीं को आएंगे। थोड़ी आज बात अगर मेरी समझ गया, 5 साल बाद उसको समझ नहीं आएगा तो वो भूल जाए। तो हम भी जबरदस्ती किसी के डाल ही नहीं सकते, जितनी भी कोशिश करें। ये तो जिन्होंने चलना है, अभी ये मैंने 2 टर्म बताइए, वहां मोस्ट होली प्लेस, वहां होली प्लेस, यहाँ इनको कौन समझे बातों को। और हमारा खुदा उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि तुम शाही कहनों का फिरका हो। अब इज़राइली में आप उनमें से भी जो कबूल करेगा, जेंटाइल गैर कौमों में से भी शाही कहनों का फिरका, और हमें कहना है मेल और फीमेल, जाना घर में रात ना सोना, सोचना मैं हूं, पूछना अपने सवाल करना, क्या यहां बैठे ही कहते मैं हूं प्रीस्ट। अगर प्रीस्ट आप कहेंगे मैं हूं, तो फिर वो सारी जो ओल्ड टेस्टमेंट के प्रीस्ट की वो सारा नॉलेज है, उनके असूल है, उनके ज़वाबत है, तो पता है, वो सैक्रिफाइस पता है, एक एक बात पीछे लिखी पता है, उनसे आगे की अब बातें, वो तो समझिए कि आप 5th क्लास तक पढ़े, ये यहां तो पीएचडी आपने करनी, यहां तो बहुत आगे की बातें। तो प्रीस्ट होना, जुमला मैंने 10-15 दिन बाद बोलना है, मगर अभी सुन लो, अगर शाही काहिन है तो सच्चे आमीन, तो ये तभी होंगे ना, यहां हर बंदे प्रस्ताव, उसे पता ही नहीं कि मैं प्रीस्ट हूं, प्रीस्टहुड मेरे पास कहानत है, पता है नहीं, मुझे तबला आता है, बाजा आता है, मैं दादर में गा सकता हूँ, मैं मुगलई में गा सकती हूँ, गाती है, मैंने उस्ताद है मेरा, उन्हें मुझे सिखाया। मुझे इन उस्तादों से जो यहाँ खड़े क्या सीखा, वो जो ऊपर बैठा उम्मत बनाए, कौम बनाए, क्या सीखा। जितने भी तालीम हासिल कर लेंगे, यहां जब तक नहीं आएंगे खड़े होंगे, गफलत छोड़ना, सुस्ती छोड़ना, हठधर्मी छोड़ना, अपने आप को स्टैंड करना होगा। आपको ये मालूम हो कि मैं अगर ट्रू वर्शिपर मुझे बनना है तो मुझे प्रीस्टहुड करना, और बनना क्या, हम बना दिए गए हैं, सिर्फ समझना, ईमान से समझना, सिंपल कि तुम हो, बस आपके कैसे थ्रू क्राइस्ट हो गए, ईमान लिया हूं मैं, तो वर्शिप तो फिर स्टार्ट होगी, प्रीस्ट तो। अब यहां गाने वाले आते हैं प्रीस्ट, उनको तो पता भी नहीं प्रीस्ट होता क्या है। मुझे वहां से डांट, इतना ईमान है नहीं पड़ेगी कि क्यों खड़ा किया, डांट नहीं पड़ेगी, खड़े होते हैं बेटे नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रहम देता है, बच्चों को आने देता है। आमीन। पर ये भी कहते हैं सीख जा, लर्न कर जा,
वरना अंदर जा नहीं सकता टैबरनेकल के। मगर चला गया एक बच्चा सैमुअल, चला गया, उसको जुब्बा भी पहना गया। मां जुब्बा लेके आती थी, तो एली का है तो होशियार था, अपने बच्चों को तो नहीं इतनी तबीयत दे सका, पर उसने कहा चलो बच्चा ही चलेगा। उसने अफूद डाल के उस बच्चे के कंधों पे डाल, जिस पे अफूद पड़ जाए ना, शोल्डर से कहते हैं, कपड़ा डाल दे। तो जैसे आप नर्सेस को देखते हैं ना, शेख ज़ायद के नर्सेस को आप देखेंगे ना, और जो ऐसे शोल्डर्स पहने होते, तो अफूद इस तरह शोल्डर होता है ऊपर, वो जो ही पहनते थे खुदा बात करना शुरू कर देते। तो सैमुअल को बना दे, हम भी यहाँ सैमुअल कहीं खड़े कर देते हैं, बना देते हैं उनको। मगर कई ने अभी बैप्टिज्म भी नहीं लिया होता, समझे, वहां गा रहे होते, इतना प्यार इतना आने देता है। शाही कहनों का फिरका कोई मार ले, अब बैठे हैं, ये आने दिया उसने, बच्चे तो भी आने दिया, पर फिरका बांधकर कोई दिखाए इस तरह, यहां ऊपर नीचे पीछे ग्वाल में, तुम शाही कहनों का बोलिए फिरका, आगे मुकद्दस कौम, सिर्फ कौम नहीं, मुकद्दस कौम, होली, मुकद्दस कहते हैं जिसमें से ना, वो है होली, पाक पाक पाक। और उसकी उम्मत, समझे, अब उम्मत भी कहा गया है, कौम भी कहा गया है, कहेंगे नेशन एक ही बात है, मगर अब उम्मत के अंदर, कौम के अंदर होली होना, उम्मत होना, तो इतना तो ये डीप चीजें हैं। आगे लिखा है, अब उम्मत के बाद कहता है जो उसके पास, अगर तो मेरी मलकियत के लोग बन गए, समझे, होली भी हो जाते, फिर पीछे आ जाते, और उम्मत वो इज़राइल नहीं है, अब उम्मत अब कलीसिया है, मगर वो तो अभी तक नहीं बने, वो तो नेशन भी नहीं बने, तो अभी तो चर्च क्या, तो कौम, उम्मत। फिर लिखा है तुम पहले उम्मत, अब ये पतरस कह रहे हैं, कलीसिया को कह रहे हैं तुम उम्मत नहीं, साफ सीधी सीधी बात, ये तुम्हें कौन फटकने देता, तुम उम्मत नहीं थे, तुम कोई कौम नहीं थे। रूमियों में पढ़ा कि अजली अनदेखी सिफ्तों को जेंटाइल ने जान तो लिया, पर वर्शिप नहीं की। वो जिनके ऊपर तो रेताई उन्होंने नहीं जाना, तो गैर कौन, उन्होंने भी नहीं जाना। तुम उम्मत नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, पर अब उसकी ये मैं, और फिर तुम पर रहमत ना हुई थी, यानी फजल नहीं हुआ था ही नहीं, अब तुम पर रहमत नहीं। अब मुझे पता है रहमत क्या है, फजल क्या है, उसने अपने लोगों से पाक कर दिया। मैं सिर्फ गिरजे नहीं आया गीत गाऊं ताकि बजाऊं बात, मैं शुक्रगुजारी करने आया आपके साथ। हम कलीसिया है, उम्मत है, कौम है, घराना है, शाही कहने का फिरका है, ये मैं सैमुअल जैसे वो भी है, पर आगे बढ़ना चाहिए। नबी वो बच्चा नहीं था, ले लिया, उस किताब में लिखा कि तुम पहले उम्मत था, ये वहां ये सारी डेफिनेशन। अब अपने भाइयों से उम्मीद का, अपनी बहनों से रहम, अब तुम उम्मत हो, कौम हो, उसके लोग हो, इससे नीचे नहीं, समझना, समझे थी बात को। तो शाही काहिनों का जब फिरका है, तो दूसरी बात पतरस के खत के अंदर, मैंने 9 आयत से पढ़ी, जब आप दूसरी तीसरी आयत से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हम उस रिजेक्ट स्टोन के ऊपर
अब जिंदा पत्थरों का, हम जो ऐसे ही वाला पत्थर थे हमें जिंदा कर दिया। वो तो रिजेक्टेड स्टोन है, कीमती पत्थर था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्टेड स्टोन हमारे लिए कीमती था। हम जो रिजेक्टेड लोग थे खुदा की नजर में, क्राइस्ट तो इज़राइल की नजर में रिजेक्टेड हुआ ना, हम तो खुदा की नजर में रिजेक्टेड थे। अब रिजेक्टेड के ऊपर तो जिंदा पत्थरों का अब घर यानी कलीसिया बनते चले जाए। और आगे लिखा, काहनों का फिरका बनकर, कहन जो बनकर रूहानी का है, वो लारी वाले नहीं, क्राइस्ट के बेटे बेटियां रूहानी का है बनकर अब स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस, रूहानी कुर्बानियां चढ़ाया करो। यह वर्ष है। तो वो 5-fold सैक्रिफाइस का भी तो पता हो, 5-fold सैक्रिफाइस का भी तो पता हो। तो फिर आप अब आएंगे ना आगे कि अब रूहानी कुर्बानियां क्या है। तो नवी आयत में पढ़ा गया, तुम शायद खान को फिर काम मुकद्दस कौम बरगज़ीदा नस्ल, खुदा की खास उम्मत हो, बल्कि उसकी मलकियत हो। आगे लिखा है, बस अपनी खूबियां, अब खुदा की खूबियां, इसके लिए आया प्रेजेस, यानी हमें अब प्रेज का मतलब तारीफ होता है, तो तारीफें ज्यादा, प्रेजेस, मगर इसके सेंस और भी आती है। प्रेजेस आता है वर्च्यूज के अंदर, सच्चाइयों के अंदर, उसकी एबिलिटी, क्वालिटी जो गॉड की है, ये उसके अंदर आ रहा है। प्रेजेस बहुत मीनिंग है, एट्रीब्यूट के अंदर आ रहा है और एक्सीलेंसेस के अंदर आ रहा है। इतना इतना डीप, मगर ज्यादातर में प्रेजेस ही आती है कि उसकी प्रेजेस, तो उसका ज्यादा मानी लोग लेते हैं उसकी तारीफ। ये तारीफों से अब आगे बात है, उसकी जात को अगर समझ गए तो मुंह खोलो। और जब लिखा जाहिर करो, इसके लिए भी बहुत से वर्ड है, प्रोक्लेम, डिक्लेयर, टू शो, पेशमान। इसके लिए प्रोक्लेम के अंदर इबादत है, मनादी है, ऐलान है, जाहिर करना। जब शाही काहिन है तो आगे भी अब वो जाहिर करो, प्रोक्लेम करो, ऐलान करो, जाहिर करो। कौन जाहिर करे? जब शाही काहिन को बताओ, भी बताऊं, यहां चर्च नहीं आने देते, एक दूसरे को रोक लेते, पास्टर विजिट करके तालीम दे के खप जाता है, नहीं पास आते, इतनी सुस्ती, इतनी काहिली। मगर अगर हाई प्रीस्ट और प्रीस्ट बन गया, लिखा जब तेरी ड्यूटी आप टैबरनेकल के अंदर है तो बाहर नहीं निकल सकता, तेरे सर मसा का तेल का ताज पड़ गया, क्राउन तेरे ऊपर है। तो हारून के बेटे नदर पे भी मर गए, टैबरनेकल में मरे ना, कोई परमिशन नहीं है कि जाकर उनको दफनाया, कोई परमिशन, कोई परमिशन नहीं जा सकते, नहीं गए। फिर उनके कजन्स ने उनको बाहर निकाला और उन्होंने दफनाया, नहीं जाने दिया। वो फिरौन से नहीं डरती, खुदा की बात। और वो जो नर्सिस थी, लिखा फिरौन ने कहा बच्चे को मारना है, वो कहती नहीं मारेंगे, इजराइल कौम बढ़ेगी। खुदा के साथ चले, कुछ समझे तो सही अपनी अपनी ड्यूटी, कि हमें क्या करना है, किससे मत चलना है, क्या हम हैं तो शाही कहनों का फिरका, बोलिए, मुकद्दस कौम, बरगज़ीदा नस्ल, बरगज़ीदा। ये तो इतनी और डीप है कि उम्मत कौम अगर बन गए तो फिर उनको पता चलेगा, ओ भाई हम तो चोजन है, फिर पता लगना है
भी पहले इधर तो आओ, कौम तो बनो। अगर बन गए मुकद्दस कौम, फिर पता चलेगा वो मसीह में पहले चुने, फिर आप और पास चले। तो जब आपको पता चल गया कि शाही कायनों का फिरका, आगे बोलिए, मुकद्दस कौम, इससे नीचे नहीं, तो आप गुनाह करके दिखाए ना। कलीसिया के अंदर खिलत लोग होते हैं, याद रखिएगा। हमारी बातें ठीक, कुछ समझते हैं, कुछ को नहीं समझ आती, पर मसीह से प्यार है तो आते रहे, सीखते रहे, चलते रहे। हम सुनाते चले जाते हैं, हम कहते हैं थोड़े बच्चे हैं, भी जो चोजन है वही बचेंगे ना, वही आएंगे। इसलिए पहले बहुत चिल्लाते होते, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते। अब थोड़ा लाइट कर दिया, चुने वो ढूंढेंगे, वो कलाम की तरफ आएंगे, दौड़ेंगे। आमीन। खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौजोर हासिल करेंगे, उक्काबों की मानद नए बालों पर से उड़ेंगे। वो तो वेट करते हैं, वो तो भागते हैं। आमीन। उक्काब हो तो अंदर उसको ताड़ा हो इस पिंजरे में, या छोटी सी फ्लाइट बोले बड़ी फ्लाइट। आमीन। उक्काबा के बाम एडवांस होने चाहिए। तो शाही कायनों का बोलिए, फिर का मान लो है, क्योंकि यीशु ने किया ना। वरना तो कायनों की क्वालिटीज आप पढ़िए गिनती क्रूज की किताब के अंदर, वहां तो काहिन सर से पांव तक बेऐब होता था, कोई एक भी नुक्स नहीं, फॉल्ट एक भी नहीं होना चाहिए। फिर आता यहां पे गंदे कर दिया उसने, और इतना रुतबा दे दिया। लिहाजा वर्शिपर कौन है भी, अब बताइए, ट्रू वर्शिपर कौन है? शाही कायनों के फिरके वाले, जो कहानत को समझते हैं, एटर्नल कहानत को, क्राइस्ट वाली कहानत को। वो प्रीस्टहुड है, बाप के रूबरू है, हमें कलीसिया में रखा है, गवाही दे रहे हैं, और लिखा है बस क्या करो, अब उसकी खूबियां, उसकी प्रेजेंस, उसकी एक्सीलेंसीज जाहिर करो। आमीन। उसकी क्वालिटीज, एट्रीब्यूट, उसकी सिफतें वो जाहिर करो। तो पता होगा तो जाहिर करेंगे ना भाई, पता होगा तो जाहिर करेंगे। लिया आप इतना इतना दलेर, वो अफूद का इस्तेमाल भी करता था, बांधने के अंदर नबूतें भी करता था, सारी नबूतें सिर्फ उसी ने तो की है। तो बादशाह था, नबी भी बन गया, यहां रोटियां खा के कायन भी बन गया, नहीं मरा। ओके, काहे भी बड़ा। देखो ये बंदा यहूदा के कबीले का है, हम लावी के हैं, मुझे दिए जा रहे, इसलिए बकरा दी, जंगे लड़ने वाला, ये तो सूरना है खुदा का। उसने फिर दाऊद ने कहा खाना वाना खा लिया, कोई हथियार तेरे पास, कोई तलवार? मैंने कहा तेरी ही, जिससे तूने जाति झूले तो मारा, तलवार अंदर पड़ी। बोला, यानी उनको भी पता है ये बंदा कौन है। सारे जबूर उठा लो, वर्शिप, सिफते, आसमानों को, जमीन को, कायनात को, एक एक को, चांद सितारों को वो कहता है, उसकी सिफता का बयान करता है। यही कहता है नौदियां, सिफता दे गाने गीत करना, शुक्र शुक्र कहता है, सिफतों का बयान जितना उसने किया, तो हमेशा करते रहे, वर्शिप करते रहे। एक तो सब लाऊंगा दाऊद के भी आगे, इतनी वर्शिप की, मगर यहां कहानत को समझ गए ना, तो वर्शिप पर है, ट्रू वर्शिप, सच्चे। अगर
बोलिए कहानत को, यानी आप कहें मैं शाही कहनों का, आप कहेंगे मैं तो क्वाइट मेंबर हूं, वो भाई नहीं, हम यहां तक ही चलाते हैं क्वाइट मेंबर, यहां तक रखा, कहां तक रखा, क्या क्वाइट, ये नहीं कहते शाही कहना, हम क्वाइट मेंबर, क्या कहना चाहिए, शाही कहना, नहीं ना कहते, नहीं ना कहते, ठीक है क्वाइट मेंबर, क्योंकि ये टर्म चलती है, इजीली समझ आता है। अब शाही कहना कहेंगे तो लोग दूसरे कहें कहां से, छोटे छोटे बच्चे कहां से कहें, पर हैं, जब यीशु को कबूल कर लिया तुम शाही कहनों का, फिरका, मुकद्दस कौम, बरगजीदा चोजन पीपल, उसकी उम्मत, आगे उसकी मलकियत, पर उसकी खूबियां जाहिर। मतलब क्या, अगर तुम समझते हो तो फिर खूबियां फिर शुरू हो, वर्शिप फिर शुरू हो। इसलिए कशाई कहने का फिरका बनकर रूहानी कुर्बानियां चढ़ाया करो, रोज चढ़ाया करो, रोजाना, और वो क्या है, हम वर्शिप चढ़ा करो। पहले हम उसकी उम्मत ना थे, आप उसकी उम्मत है, तो अब आप बताइए कि प्रेजेंस के अंदर, एक्सीलेंसेस के अंदर आप किन बातों का बयान करेंगे, उसके सिक्के हैं क्या, सूरज चांद सितारे ये तो दिख रहे हैं, ये भी सिक्के बनाया है उसके क्रिएटर, अनदेखी चीजें भी, मैं आप जज्बानी तौर पर यहां मौजूद, ये बड़ी बात किससे बना है, इससे भी बढ़कर रूहानी बर्फ नए सिरे से पैदा हो, ये वो लोग है बेटे बेटियां, जस्मानी नहीं। तो कहता है मैं क्राइस्ट को भी जिस्म में नहीं जानूंगा, पर उसका क्राइस्ट को जाना, इतना रेवलेशन, वो आया जिस्म में, और अब जिस्म में जब जिंदा ही हो गया, मैं जिस्म में उसको क्या ग्लोरीफाई, तो मरीम वाले उसको समझे, वो फर्क हो गया। इसी तरह मैं आप जस्मानी थे, अब नहीं है, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल, खुदा की उम्मत, उसकी मलकियत, बस उसकी खूबियां, यानी ये होंगे तो ही जाहिर होगी, अदरवाइज तो ही वर्शिप होगी, तो नहीं। तो खूबियों में ये भी है, असली खूबियां ये भी है, पर जो मैंने रेफरेंस पढ़ा, इस तिस्रा में से पढ़ा, लिखा, अब वहां खूबी आने लगी, आपने पढ़ा भी है, अब आपको दम रिकॉल होगा। तुम्हें इसलिए नहीं निकाला कि तुम बड़े शुमार में थे, थोड़े थे, अब थोड़े पौधे की भी ज्यादा की बात नहीं, बल्कि मैंने अपनी मोहब्बत से तुम्हें चुन लिया। ये एटीट्यूड, ये एक्सलेंस, ये नहीं कि तुम ज्यादा थे, कम थे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत, मुझे लव था, मुझे तुमसे लव था, ये नहीं कि शुमार में तुम बहुत, वो तो तुम कम थे, पर चुन लिया, क्यों, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये बात किसको, इज़राइल रिजेक्ट कर दिया, एक तरफ कर दिया मोहब्बत को। कौन सी मोहब्बत, कौन सी कौन, वो बाल की प्रस्तुति है, बुद्ध है, सब कौन सा लव, कौन सा यहोवा, कौन सा, और पतरस कहता है अब तुम उसकी खूबियां जाहिर करो, वो क्या, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने बस किया, ये उसकी सिर्फ, ये उसका एटीट्यूड, ये वर्चू, सच्चाई, ट्रूथ, ये जान जाओ कि मुझे उसको मुझसे, मैं जो बच गया हूं ना, उसको मुझसे, ये नहीं कि तुमने मुझसे मोहब्बत, मैंने तुमसे,
तो आप देखें, ये तो शाही कहने को पता चलेगा ना, मुकद्दस कौम वाले ही को पता चलेगा ना, उसकी उम्मत के लोगों को ही पता चलेगा कि जब मैं उम्मत हूं तो उसकी मोहब्बत की वजह से यहां कलीसिया के अंदर बैठा हुआ कि उसने मुझे ट्रू वर्शिपर बना दिया है, कि मैं उसका सच्चा प्रस्ताव उसने बना दिया है। शाही कहने का फिरका, मुकद्दस कौम, बरकतीदा नस्ल, खुदा की उम्मत। आखिरी जुमला सुनिए, दूसरे बाप मसीह के अंदर लिखा, शाही कहने का फिरका बनकर मुकद्दस कुर्बानियां खुदा ने और आगे लिखा, ताकि ये यीशु मसीह के वसीला से सैक्रिफाइस कबूल हो जाए। ये कबूल नहीं होती, ये मसीह को जानने वाले, और मसीह कहता है रूह और सत्य, जो होली स्पिरिट को अपने अंदर रखेंगे तो एटीट्यूड को जानेंगे। शाही कहने का फिरका बनकर कुर्बानियां गुजरानी है, जिससे जान कुर्बान की है, जो रिजेक्टेड स्टोन जिस पे रूहानी घर बने हैं, लिहाजा एटीट्यूड उसकी मोहब्बत का बयान कर दे, समझे, ये हम की कुर्बानी है, ये एटीट्यूड ये कहीं ही बयान करेगा। शाही कहने का फिरका, मैं आप जो उम्मत कलीसिया बन गए हैं उसकी मोहब्बत का बयान करे, जाओ जीतो लोगों को कि उसकी मोहब्बत ने मुझे बचा लिया, दूसरों को भी बचाइए ताकि हमारी सैक्रिफाइस कबूल हो जाए, ये मसीह के वसीला से। और मसीह कहता है ये स्पिरिट से वर्शिप होनी है, हम जो सुना होनी है, लिहाजा मुझे आपको इबादत करनी है, वर्शिप करनी है, क्या समझकर? शाही कहनों का फिरका तो ट्रू वर्शिप, सच्चे प्रस्ताव, पाक कौम है कलीसिया तो सच्चे प्रस्ताव। तो अभी तो ये 4-5 पॉइंट्स है कि कहानत का इतना लंबा चौड़ा सिस्टम है कि कोई समझ जाए कि हाई प्रीस्ट के पीछे खड़े समझे, उसकी कलीसिया उसकी लव ने, उसकी मोहब्बत ने ये खूबी बयान कर, इसलिए हम हैं ये खूबी, और इससे भी और ऊपर पाकीज़गी। कोई होलीनेस पाकीज़गी के बगैर उसको नहीं देख सकता। जाके दिखाए काहे अंदर विदाउट होलीनेस, की मोहब्बत ने खड़ा किया है और उसकी पाकीज़गी को जानने वाले कायम रहते हैं। इसलिए मसीह के वसीले से सैक्रिफाइस कबूल होंगी, और वो शाही कहने का फिरका हूं, मुकद्दस कौम, बरकतीदा नस्ल, खुदा की उम्मत हो तो मकबूल, और वो भी स्पिरिट